वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th की टुलिप सीरीज की जो इंग्लिश बुक है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने प्रोज सेक्शन पढ़ना है। प्रोज सेक्शन में जो फर्स्ट लेसन है आपकी ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बगैर पाँव के निशान। इसे एजी वेल्स ने लिखा है। पिछले लेक्चर में हमने एजी वेल्स की जिंदगी के बारे में पढ़ा, तो इस लेक्चर में हम लेसन के बारे में पढ़ेंगे, यानी लेसन में कौन कौन से क्यूरियस एपिसोड्स आए, लेसन में कौन से दिलचस्प वाक़ात हैं, वो हम आज आपके साथ पढ़ेंगे। लेसन को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। इसके साथ साथ हम बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको इस पर पढ़ाने जा रहे हैं। साइंस का कोर्स शुरू हो चुका है, इंग्लिश ग्रामर का भी, मैथमेटिक्स का भी, और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे से पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए और इसके साथ साथ हम आपको एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहां तक हमने कल पढ़ा, एजी वेल्स की जिंदगी के बारे में हमने कल पढ़ा, तो आज हम बाकी जो रह गया है वो पढ़ेंगे। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी गायब हो सकता है? दिस इज स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। ये एक साइंसदान की कहानी है। हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जिसने ये दरियाफ्त किया। डिस्कवर बोलते हैं दरियाफ्त करने को, यानी जो चीज पहले से हो उससे दरियाफ्त करने को, उसका पता लगाने को हम डिस्कवर बोलते हैं। और इन्वेंट हम कहते हैं जो चीज पहले से ना हो, उसका वजूद पहले से ना हो, तो उसको नए तरीके से जब हम वजूद में लाते हैं तो उसे हम इन्वेंट कहते हैं। तो डिस्कवर का मतलब होता है दरियाफ्त और इन्वेंट का मतलब होता है ईजाद। दिस इज स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये कहानी एक साइंसदान की है जिसने ये दरियाफ्त किया कि खुद को कैसे पोशीदा बनाया जा सकता है। इनविजिबल का मतलब होता है पोशीदा, यानी जो आंखों के सामने हो बट दिखाई न दे, या जैसे हम यो भी कह सकते हैं इनविजिबल का मतलब होता है जो आंखों को दिखाई न दे। जैसे हवा हमारे सामने है लेकिन हम इसे देख नहीं पाते हैं, तो एयर इज इनविजिबल, यानी हवा इनविजिबल है, पोशीदा है। ही इज ए होमलेस वेंडर विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी। वो बगैर घर के आवारा होता है। विदाउट क्लोथ्स बगैर कपड़ों के, विदाउट मनी बगैर पैसों के। वेंडर बोलते हैं आवारा को, होमलेस मीन्स बगैर घर के, विदाउट क्लोथ्स मीन्स बगैर कपड़ों के, एंड विदाउट मनी मीन्स बगैर पैसों के। डज ही वर्क इन हिज लेबोरेटरी और डज ही वेंडर अबाउट द कंट्री साइड? क्या वो अपनी लेबोरेटरी में काम करता है या वो दही इलाकों में घूमता है? कंट्री साइड बोलते हैं दही इलाके, यानी जो गांव के इलाके होते हैं उन्हें हम उर्दू जुबान में दही इलाके बोलते हैं और इंग्लिश में कंट्री साइड बोलते हैं। और वेंडर का मतलब होता है आवारा घूमना। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द क्यूरियस एपिसोड्स दैट ओकर इन द स्टोरी। कहानी पढ़ें और कहानी में पाए जाने वाले दिलचस्प वाक़ात का पता लगाएं। क्यूरियस एपिसोड्स मीन्स दिलचस्प, एंड एपिसोड्स मीन्स वाक़ात, यानी जो इसमें वाक़े हुए हैं। दैट ओकर इन द स्टोरी, जो कहानी में जो पाए जाने वाले हैं। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, यानी मालूम करना। तो अब हम ये छोटे छोटे एपिसोड्स हैं यानी वाक़ात हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। द बॉयज गॉट स्टार्टेड इन सरप्राइज एट अ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ पेयर ऑफ bare feet. What was a bare-footed man doing on the steps of house in the middle of London, and where was the man? The two boys started in surprise. दो लड़कों ने हैरत शुरू कर दी, यानी वो हैरत में पड़ गए, हैरान हो गए। एट अ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट्स। फ्रेश मडी बोलते हैं, फ्रेश मीन्स ताज़ा, मडी मीन्स कीचड़, इम्प्रिंट्स बोलते हैं निशान को, पेयर बोलते हैं जोड़े को, और बेयर फीट बोलते हैं नंगे पाँव के। यानी दो लड़कों ने नंगे पैरों के जोड़े के ताज़ा कीचड़ के निशानात को देखकर हैरत शुरू कर दी। सरप्राइज बोलते हैं हैरान होने को, हैरत में पड़ जाना। What was a barefooted man doing on the steps of a house? एक नंगे पांव वाला आदमी घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? In the middle of London, यानी लंदन के बीचों बीच। And where was the man? और आदमी कहाँ था? As they gazed a remarkable sight met their eyes. As they gazed, ये जैसा कि उन्होंने देखा, गेज बोलते हैं देखने को, remarkable sight एक हैरत अंगेज नजारा, साइड बोलते हैं नजारे को, और remarkable बोलते हैं हैरत अंगेज यानी हैरान कर देने वाला। Met their eyes, उनकी आंखों से जा मिला।
यानी जैसा कि उन्होंने देखा, एक हैरत अंगेज नजारा उनकी आंखों से जा मिला। A fresh footmark appeared from now here. कहीं से ताजा निशानात नमूदार हुए। यानी अपीयर बोलते हैं नमूदार को, और नाउ हियर का मतलब होता है कहीं से। फ्रेश मीनस ताजा, फुटमार्क मीनस पांव के निशान। Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. एक के बाद एक मजीद पांव के निशानात आते रहे, सीढ़ियां उतरते और आगे बढ़ते गए। Descending the steps मीनस सीढ़ियां उतरते गए, and progressing down the street, और यानी गली से आगे बढ़ते गए। स्ट्रीट बोलते हैं गली को। छोटा सा कोचा जो होता है। The boys got fascinated and followed. बच्चे मतवजा हो गए और पीछा किया उन्होंने, और उन्होंने इनका पीछा किया, यानी इन फुटप्रिंट्स जो है इनका इन्होंने पीछा किया। और इन फुटप्रिंट्स को देख के, यानी ताज़ा जो पाँव के निशान थे उन्हें देख के ये मतवजा हो गए। फैसिनेटेड का मतलब होता है मतवजा होना, यानी किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना। Until the moody impressions became fainter and fainter. यहाँ तक कि जो moody impressions थे वो क्या हो गए, यानी जो ताज़ा कीचड़ में जो नकूश थे वो धुंधले और धुंधले होते गए। यानी वहाँ पे जो नक्शे थे किसके, ताज़ा कीचड़ के निशान के, वो धुंधले और धुंधले होते गए। And at last disappeared altogether. और आखिरकार एक ही साथ गायब हो गए, और आखिरकार एक ही साथ गायब हो गए। Disappear का मतलब होता है गायब होना, यानी वजूद का खत्म होना, और altogether मीनस एक साथ। The explanation of the mystery was really simple enough. जो ये राज था, मिस्ट्री थी, इसकी जो वजाहत है, एक्सप्लेनेशन मीन्स वजाहत, वो बिल्कुल काफी सिंपल थी, यानी काफी आसान थी। सिंपल का मतलब होता आसान, इनफ मीन्स काफी, रियली मीन्स सच में वो काफी, यानी इस राज की जो वजाहत थी वो सच में काफी आसान थी। The bewildered boys had been following a scientist. जो हैरत ज़दा, bewildered मीन्स हैरत ज़दा। bewildered का मतलब होता है जो हैरत ज़दा लड़के थे, bewildered boys मीन्स हैरत ज़दा लड़के, had been following a scientist, ये एक साइंसदान का पीछा कर रहे थे। who had just discovered how to make human body transparent, जिसने हाल ही में ये डिस्कवर किया था, ये दरियाफ्त किया था कि इंसानी जिस्म को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट बोलते हैं जिसकी आर पार रोशनी जाए, जैसे कि गिलास है, गिलास के आर पार रोशनी जाती है, एयर के आर पार रोशनी जाती है, और फ्रेश वाटर हो उसके आर पार भी रोशनी जाती है, तो इसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट वो चीजें होती हैं जिनके आर पार रोशनी जाती हो। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। अब ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. इसने तजुर्बे पे तजुर्बा किया ये साबित करने के लिए, प्रूव मीन्स साबित करना, और एक्सपेरिमेंट बोलते हैं तजुर्बा। एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक तजुर्बे के बाद दूसरा तजुर्बा इसने किया, यानी तजुर्बे के बाद तजुर्बा किया इसने, ये साबित करने के लिए, प्रूव मीन्स साबित करना, कि ह्यूमन बॉडी को पोशीदा बनाया जा सकता है, इनविजिबल बनाया जा सकता है, यानी आंखों से उजल, जो आंखों को दिखाई न दे, अगर सामने हो भी तब भी दिखाई न दे, उसे इनविजिबल कहते हैं। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेड ड्रग्स। आखिरकार, फाइनली मीन्स आखिरकार उसने निगले, स्वेलोड का मतलब होता है निगलने को, स्वेलोड निगलने को कहते हैं। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेड ड्रग्स, आखिरकार उसने कुछ नायाब दवाइयां उसने निगली। एंड हिज बॉडी बिकेम ए ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ गिलास, और उसका जो जिस्म था वो ऐसे ही ट्रांसपेरेंट हो गया जैसे गिलास की, यानी शीशे की एक शीट होती है। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज गिलास, और ये ऐसे ही ठोस रही जैसे गिलास होता है, यानी गिलास ठोस भी होता। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, शानदार साइंसदान अगरचे वो था। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन बजाय एक लाकानून शख्स था। लॉलेस बोलते हैं जो कानून को न माने, यानी लाकानून, एक ऐसा आदमी जो कानून को नहीं मानता हो उसे हम लॉलेस बोलते हैं। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन बजाय एक लाकानून शख्स था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके मकान मालिक ने उससे नापसंद किया। एंड ट्राइड टू इजिक्ट हिम, और उससे निकालने की कोशिश की। इजिक्ट बोलते हैं निकालना, यानी घर से उसने उसको निकालने की कोशिश की, वो उसे नापसंद करता था, उसका जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक था। इन रिवेंज, बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस, ग्रिफिन ने उसके मकान को आग लगा दी। रिवेंज बोलते हैं बदला, जब आप किसी से कोई बदला लेते हो उसे रिवेंज कहते हैं। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस, बदले में ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट सीन
To get away without being seen, he had to remove his clothes. बगैर दिखाई दिए भागने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े. To get away का मतलब होता है भागने के लिए. Without being seen, बगैर दिखाई दिए, he had to remove his clothes. उसे अपने कपड़े उतारने पड़े. Thus it was that he became a homeless wanderer. और यही वजह थी कि वो बगैर घर के आवारा बन गया. Without clothes, बगैर कपड़ों के, without money, बगैर पैसों के, and quite invisible. और बिल्कुल वो पोशीदा था, यानी किसी को दिखाई नहीं देता था. Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. यहाँ तक कि उसने कीचड़ में कुछ कदम रखा और चलते चलते कदमों के निशान छोड़ दिए. Until he happened to step in some mud, यानी यहाँ तक कि उसने कीचड़ में कुछ कदम रखा and left और छोड़ दिए footprints पाँव के निशान as he walked. आज हमने आपके साथ पेज नंबर 1 डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 2 भी आपके साथ पढ़ेंगे. आपको हमारा काम कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.